हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में वर्ग निकालने के लिए सिखाएंगे। वर्ग निकालना जो है बिल्कुल चुटकी का काम है ना। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि पुराने हैं तो अपने घर में स्थित बच्चों के बीच में भी जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं, ताकि उनका भी मेमोरी पावर जो है बढ़ जाए कि आखिर वर्ग स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो बढ़ते हैं, कैसे निकालते हैं उसका टेक्निक देखिए। सबसे पहले ये जानिए कि वर्ग कहते हैं किसे, वर्ग कहते हैं किसे। तो देखिए, आपको जानना है कि किसी भी संख्या पर वर्ग लग जाता है। यानी जैसे कि एज फॉर एग्जांपल में हम लिख देते हैं 5 का स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है कि 5 को 2 बार ही मल्टीप्लाई, उसी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो हम कह सकते हैं कि 5 × 5 = 25। फिर लिखा हुआ है 10 का स्क्वायर, इसका मतलब हो गया कि लिखेंगे 10 × 10 = 100। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि उसी संख्या को डबल करके गुना कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो ये तो छोटी छोटी संख्याएं थी जिसको हम लोग आसानी वे में बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती है जो हमारे सामने कैलकुलेशन में समस्या खड़ा कर सकती है। तो बड़े बड़े संख्याओं का वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे तो वो देखेंगे आप लोग। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 83 का स्क्वायर। अब देखिए, ये तो 83 का स्क्वायर आपको पता नहीं है कि 83 का स्क्वायर आखिर क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जैसे मैंने 5 का स्क्वायर बताया, 10 का स्क्वायर बताया, तो 1 से लेकर के 30 तक के कम से कम लिख करके कॉपी पर उसको 1 से 30 तक के एकदम मुँह जमानी याद रखिए, कि माने कोई भी पूछ दे तो बता दे सकते हैं। जैसे 15 का स्क्वायर क्या होगा तो 225 हो गया। उसी प्रकार से 20 का तो 400 हो गया। उसके बाद 25 का तो 625 हो गया। तो उसी प्रकार से 1 से लेकर के 30 तक का वर्ग आप लोग को एकदम कंठस्थ याद रखना है। उसके बाद किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए क्या है ट्रिक। तो देखिए, जैसे 83 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले राइट साइड में, सबसे पहले सबसे दाईं ओर में जो संख्या होगी उसका वर्ग करना है। तो देखिए, सबसे राइट साइड में है 3, तो पहले 3 का स्क्वायर कर देना है, यानी 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो चूंकि राइट साइड में ये संख्या था तो राइट साइड में ही यहाँ पर लिख देना है, यानी 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 का स्क्वायर हो गया 9। और उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर जो ये 8 है, उसके बाद देखिए 3 है और ये 2 है, ये तीनों संख्या को एक बार गुना कर देना है। यानी देखिए हो गया 8 × 24 और 24 दूनी हो गया 48। तो 48 होता है 4, उसके बाद 8, तो 48 का यहाँ पर 8 लिखेंगे तो बाकी बच गया 4, ये 4 बाकी लिखा हुआ है ना। और लास्ट में क्या करना है कि ये जो संख्या अंतिम में है उसका वर्ग करना है। यानी अंतिम में कौन सा डिजिट बच गया, कौन सा अंक बच गया, तो 8 बच गया। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, तो 8 × 8 = 64 होता है। और चूंकि बाकी 4 बचा हुआ है तो 64 और 4 कितना हो गया, तो 68 हो गया। यही आपका 83 का स्क्वायर आएगा। देखिए अभी और भी एग्जांपल बनाते हैं। तो देखिए 72 का स्क्वायर करना है, तो वीडियो को आप पॉज करके आप स्वयं भी बना के देख सकते हैं कि हाँ भाई आपसे बनता है या नहीं। तो देखिए लास्ट डिजिट में क्या है, 2 है, तो जो लास्ट डिजिट रहेगा उसका स्क्वायर कर देना है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, चूंकि सबसे राइट साइड में था ये संख्या 2, इसलिए राइट साइड में ही, सबसे राइट साइड में ही इसका स्क्वायर लिखना है। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। और उसके बाद क्या करना है कि ये तीनों को गुणा कर देना है सेम। यानी देखिए यहाँ पर हो गया 7, तो 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28 कर देना है। तो 28 का हो जाता है 8, और बाकी बच गया यहाँ पर 2 बच गया। और उसके बाद देखिए क्या करना है कि अंतिम वाले अंक का भी स्क्वायर करना है। यानी 7 का स्क्वायर हो गया 7 × 49, और चूंकि 2 ये बाकी था तो 2 उसमें ऐड कर देंगे, यानी 49 और 2 कितना हो गया, तो 51 हो गया। यानी आप गुना करके भी देख सकते हैं, 72 × 72 कितना आता है, तो आएगा 5184। तो देखिए अब बढ़ते हैं अगले की ओर। देखिए लास्ट में है 6, तो जो अंतिम वाला संख्या है उसको आपको क्या कर देना है कि पहले उसका स्क्वायर कर देना है। यानी कि देखिए लास्ट में बचा हुआ है 6, तो आप लिखेंगे 6 का स्क्वायर। तो आप खुद सोच सकते हो कि 6 का स्क्वायर क्या होता है, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। तो 36 जब होता है दोस्त, तो 36 का लिखना है 6, और बाकी कितना बच गया, 3 बच गया।
अब देखिए वैसे ही गुना करना है, 8 छक 48 और 48 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 दूनी हो गया 96, लेकिन चूंकि 3 बाकी था तो 96 3 हो गया 99 और बाकी बच गया इसमें 9 बच गया। और बढ़ेंगे लास्ट वाला का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर हो गया 88 64 और चूंकि 9 ये बाकी बचा हुआ है तो 64 और 9 कितना हो गया तो 73 हो गया। तो यहाँ पर आएगा 73 96। अब आशा करते हैं कि आप लोग इसी प्रकार से 11 से लेकर के आप स्वयं प्रयास करिए कि बनता है कि नहीं। 11 से लेकर के 99 तक के आप स्वयं भी बना सकते हैं कि आपसे कैलकुलेट हो पाता है कि नहीं। और इससे भी आसान ट्रिक हमारे पास है, ऐसे आप बना के स्वयं बना करके और उसके बाद मोबाइल का जो कैलकुलेटर होगा उससे भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आप लोगों को वर्ग निकालने आया या नहीं। अब देखिए और भी आसान ट्रिक है, इससे भी आसान है। देखिए क्या हो जाता है, 100 के आसपास, देखिए 100 के आस पास वर्ग निकालना, 100 के आसपास वर्ग निकालना। तो देखिए ये जो बताए वो आप 99 तक के आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन वैसी संख्याएं जो 100 के नज़दीक पड़ती है, जैसे हो गया 80 माने 80 से लेकर के माने 99 तक के जो है उस 100 के नज़दीक ही संख्या माना जाएगा, बल्कि वो 90 हो या 92 हो या 94 हो। तो बहुत सारी संख्याएं जो है 100 के नज़दीक मानी जाती है, या फिर 100 से ऊपर में 102 104 110 112 115 ये सारी संख्याएं 100 के नज़दीक है। तो आप देखिए 100 के नज़दीक यदि संख्या रहेगी तो उसको आप लोग कैसे निकालोगे। तो बच्चों देखिए 100 में चूंकि आप जानते हो कि 100 कैसे लिखाता है, तो 1 पर 2 शून्य तो 100 लिखाता है। तो देखिए 1 में जब 2 शून्य है, 1 के पीछे दाहिनी ओर 2 शून्य है, तो जब ये 2 शून्य है तो आपको याद रखना है कि जो भी वर्ग आप लोग लिखोगे उसको डबल डिजिट में लिखेंगे, 2 अंक में ही लिखना है, चूंकि 100 के आसपास रहेगा। जैसे देखिए हम आपको एग्जाम्पल में बताते हैं, 108 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर क्या होगा। तो चूंकि 108 जो है वो 100 के आसपास की संख्या है, तो देखिए आपको करना क्या है, जो ध्यान देना है, आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि 108 लिखा हुआ है तो 100 से कितना ज़्यादा है। आप खुद सोचिए कि 100 से 108 है लिखा हुआ तो कितना ज़्यादा है। तो ये कन्फर्म है कि कोई भी कहेगा कि ना 8 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा रहेगा पहले उसका स्क्वायर कर देना है, जितना ज़्यादा रहेगा उसका स्क्वायर कर देना है। तो 100 से ये कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो उसका स्क्वायर कर देना है। तो 8 का स्क्वायर हो गया 88 64। तो चूंकि हमने बताया था आपको कि 100 के आसपास, चूंकि 100 पर ये 2 शून्य होता है, इसलिए आपको ये डबल डिजिट में लिखना है। ऐसा नहीं है कि 8 के स्क्वायर 88 64 तो सिर्फ 4 लिखेंगे, डबल डिजिट लिखना है। जब भी लिखना है तो 2 अंक लिखना है। और उसके बाद क्या करना है दोस्त कि जितना ज़्यादा था उसका तो स्क्वायर करिए दिए, और जितना ज़्यादा था ये जो संख्या आपको दिया हुआ रहेगा उसमें आपको जोड़ देना है। तो 108 जो है 100 से कितना ज़्यादा है, तो 8 ज़्यादा है, तो इसमें 8 आपको और ऐड करके यहाँ पर लिख देना है। तो 108 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 116 होगा। यही आपका आंसर आएगा। तो देखिए और भी आप देख सकते हो कि यदि मान लिया जाए 109 रहा तो वीडियो को रोक करके आप भी देख सकते हो कि हाँ आपसे बनता है कि नहीं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि 100 के आसपास की जो संख्याएं होगी उसको क्या करना है कि सबसे पहले देखना है कि 100 से ये कितना ज़्यादा है। तो जखन ये लिखा हुआ है कि 109, इसका मतलब है कि 9 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा रहेगा उतना का स्क्वायर आंख मूंद के कर देना है। तो 9 का स्क्वायर लिखेंगे तो 9 का स्क्वायर होगा 81 का 81 पूरा ही पूरा लिखना है, चूंकि 100 के आसपास की संख्या है और 1 पर चूंकि डबल जीरो होता है इसलिए दोनों संख्या को लिखना है। तो 9 का स्क्वायर हो गया 81, और जितना ज़्यादा है, ये जितना ज़्यादा है 100 से जितना ज़्यादा है उतना को इसी में जोड़ देना है। तो 100 से ये कितना ज़्यादा है 109, तो 9 ज़्यादा है, तो इसमें जोड़ देंगे। तो देखिए 109 में 9 जोड़ देंगे तो आ गया 118। यही आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, बिल्कुल यही आंसर एकदम निश्चित रूप से आएगा। अब देखिए और भी बताते हैं एग्जाम्पल। देखिए यदि रहा 103 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर करना है, तो आप खुद सोचो कि ये 100 से 103 है तो कितना ज़्यादा है 100 से, निश्चित है कि 3 ज़्यादा है।
तो 3 ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर कर देना है, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो गया 3 तिया 9। चूँकि हमने पहले ही बताया कि 100 के आसपास की जब संख्या होगी तो उसको डबल डिजिट में लिखना है, तो चूँकि 9 सिर्फ आता है, 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर 9 आता है, तो 9 को लिखना है 2 अंक में, तो इधर कुछ भी नहीं है तो इधर 0 निश्चित रूप से बैठा दीजिए। निश्चित रूप से 1 से लेकर के 9 तक की जो संख्याएं यहाँ पर वर्ग करने के बाद आएगा उसके पहले 0 दे देना है, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। और उसके बाद देखिए 100 से ये कितना ज़्यादा है, 103 है जखनिए, तो 3 ज़्यादा है तो इसमें कितना जोड़ देना है, 3 जोड़ देना है, तो 103 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 106 हो जाएगा। यही आपका आ गया आंसर। 100 के आसपास का ये ट्रिक हुआ। और आपको कम करके भी बता सकते हैं, ज़्यादा भी करके बता सकते हैं, और भी यदि देखना है तो आप देख सकते हो। यदि देखना है 112 का स्क्वायर, 112 का स्क्वायर, तो आप खुद देख सकते हो कि 112 का स्क्वायर जब लिखना है तो 100 से ये कितना ज़्यादा है, तो 12 ज़्यादा है बच्चों, 12 ज़्यादा है तो 12 का स्क्वायर कर देना है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो बराबर है 44 से, यानी 144 होता है। तो हमने पहले ही बताया कि बराबर है 44 से 144 होता है, तो लास्ट वाला 2 डिजिट को लिखना है, तो 144 होता है, तो लास्ट में खाली सिर्फ कौची लिखेंगे, खाली लिखेंगे 44 को लिखेंगे, है ना। और उसके बाद ये कितना ज़्यादा है, अब उसका जो 1 बच गया उससे मतलब नहीं है, सीधा देखिए कि अब ये कितना ज़्यादा है 100 से, तो 12 ज़्यादा है, तो इसमें क्या करेंगे कि 12 जोड़ देंगे, तो 112 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 124, यानी निश्चित रूप से आएगा 12,444। तो आप लोगों ने देखा कि 100 से ये ज़्यादा वाला संख्या का वर्ग किए, तो इसका ये ट्रिक है। अब देखिए कि 100 से थोड़ी कम रहती है संख्या, उसका क्या ट्रिक होता है, देखिए बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए अब चलते हैं 99 का स्क्वायर करते हैं, कि देखिए आखिर 99 का स्क्वायर क्या होगा। आप देखो 99 का स्क्वायर ऐसे भी बना सकते हो, 99 का स्क्वायर आप ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन देखिए इससे भी आसान, चूंकि 100 के नज़दीक वाली ये संख्या है 99, तो आप ऐसे बनाओगे तो बिल्कुल आसान होगा। तो देखिए 99 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले ये सोचना है आपको कि ये जैसे उसमें ज़्यादा रहता था तो सोचते थे कि 100 से कितना ज़्यादा है उसका वर्ग करना है, तो ठीक वैसे ही सोचना है कि 99 जब है तो ये 100 से कितना कम है, तो 1 कम है, तो जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर कर देना, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। और हमने पहले ही बताया कि डबल डिजिट में लिखना है, तो चूंकि 1 है और इधर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 अपने मन से दे दीजिए। और 100 में ये कितना कम है, तो 100 में 1 कम है, तो इसमें से 1 को घटा देना है, यानी 99 में से 1 गया तो कितना होगा, 98 होगा। यही तो देखिए सेम फंडा है कि अगर ज़्यादा रहेगा तो उतने ज़्यादा को उसमें जोड़ देना है, और यदि कम रहेगा तो उतने कम को उसमें से और घटा देना है। देखिए और भी देख सकते हैं कि यदि रहा 96 का स्क्वायर, यदि देखिए 96 का स्क्वायर रहा तो आपको सोचना है कि 100 से ये कितना कम है, तो जखन ये 96 है तो ये 4 कम है 100 में, तो जितना कम रहेगा उतना का स्क्वायर कर देना है, यानी 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 4 16, तो दोनों अंक लिखना है, तो 16 में दोनों अंक लिखेंगे। और ये 100 में से कितना कम है, तो 4 कम है, तो 96 में से 4 कम करके और यहाँ पर सेट कर देंगे, यानी हो जाएगा 92, यानी निश्चित रूप से ये 92 16 आएगा। और भी आप देख सकते हो कि मान लिया जाए रहेगा 88 का स्क्वायर, आप ऐसे भी इसको बना सकते हो, पहली विधि जो बताए थे, लेकिन उससे भी आसान है चूंकि 100 के नज़दीक ये सभी संख्याएं हैं। तो देखिए 88 का स्क्वायर करना है, तो सोचिए कि 100 से ये कितना कम 88 है, तो 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर देना है, तो बराबर है 44 से होता है, यानी 144, तो लास्ट वाला 2 डिजिट लिखना है, यानी सिर्फ लिखेंगे यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे 44 लिखेंगे। अब देखिए ये कितना कम है, 88 का स्क्वायर है तो ये कितना कम है, तो देखिए इसमें कितना कम है, तो इसमें 12 कम है, तो 12 कम है, तो इसमें से 12 को क्या कर देंगे कि इसमें से 12 को घटा देंगे, यानी 88 में से 12 गया तो 76 होगा, और एक वो जो बाकी था वो वाला इसमें लिख देंगे, वो वाला घटा देंगे, तो क्या बच जाएगा इसमें से, देखिए यहाँ पर हो गया 77, यानी 77 44। यही हो गया क्लियर। समझते हैं कि बिल्कुल आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा।
अब देखिए ये तो हो गया 100 के आसपास का वर्ग निकालना। अब देखिए 1000 के आसपास का भी वर्ग आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब लिखते हैं, देखिए 1000 के आसपास वर्ग निकालना। यदि 1000 के आसपास के बीच कोई संख्या होगी तो उसका वर्ग क्या होगा। तो देखिए 1000 के आसपास कोई संख्या होगी तो देखिए 1008 का स्क्वायर। देखिए 1008 के बीच 1008 का स्क्वायर, यानी आप 1008 को 1008 से गुना करेंगे तो गुना करने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। और देखिए ये काफ़ी आसान है। तो 1008 जखनिए है तो 1000 के आसपास की संख्या है 1008, तो 1000 में चूंकि 3 जीरो होता है, इसलिए इसमें क्या करना है कि लास्ट वाले अंक भी तीन तीन करके लिखना है, मतलब 3 अंक में लिखना है उसको। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1008 जखनिए है तो 1000 से ये कितना ज़्यादा है, तो आप देख सकते हैं कि 8 ज़्यादा है तो उसका स्क्वायर कर देना है, जितना ज़्यादा रहेगा उसका स्क्वायर। तो 8 8 हो गया 64, लेकिन चूंकि 64 है तो ये 2 ही अंक हुआ ना, लिखना है जब भी तो 3 अंक लिखना है, तो कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 है। तो इसमें क्या करेंगे कि ये कितना ज़्यादा है, 1008 जखनिए है तो ये कितना ज़्यादा है, तो 8 ज़्यादा है। तो इसमें 8 को क्या कर देंगे कि जोड़ देंगे, तो यानी हो जाएगा 1008 में 8 जोड़ेंगे तो 1000 हो गया 16। यही आएगा, आप वर्ग करके देख भी सकते हैं कि हाँ आता है या नहीं आता है। ठीक उसी प्रकार से आप देख सकते हो 998 का वर्ग आप देख सकते हो कि क्या आएगा। तो देखिए ये क्या है, नहीं तो यदि और समझना है तो और भी समझ सकते हैं, आप अपने वीडियो को रोक करके आप स्वयं भी बना सकते हो। ये प्लस वाला बता दिए और ये माइनस वाला देखिए 1000 में ये कितना कम है, तो 1000 में ये 2 कम है, 1000 में ये 2 कम है, तो जितना कम है उतना का स्क्वायर कर देना है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, लेकिन जब भी लिखना है तो 3 अंक में लिखना है। तो 4 के इधर कुछ नहीं है तो 0 दे दिए, इसके इधर भी 0 दे दिए, और ये कितना कम है तो 1000 में ये 2 कम है, इसलिए इसमें 2 घटा करके कम करके यहाँ पर लिख देना है, यानी निश्चित रूप से आवेगा 996 लिख दिए। यही वर्ग निश्चित रूप से आपका आएगा, यही ध्यान देना है, बिल्कुल ईजी है। देखिए लिखना है 999 का स्क्वायर। आप से जल्दी जल्दी में यदि कोई पूछ देगा कि 999 का स्क्वायर क्या होगा तो आप बता नहीं सकते हो कि 999 गुने 999 करना पड़ेगा। तो ये जल्दी जल्दी सुपर फास्ट का ज़माना है। तो देखिए कितना कम है तो 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। जब चूंकि 999 जो है 1000 के आसपास की संख्या है, इसलिए इसको 3 डिजिट में लिखना है, तो 0 लिख दिए और यहाँ पर 0 लिख दिए। और ये कितना कम है तो 1 कम है 1000 में, तो इसमें से 1 कम करके और लिख दो, तो 999 में से 1 गया तो हो गया 998। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।